नमस्ते। कभी सोचा है जब दिमाग में सिर्फ सवाल और कंफ्यूजन भरा हो तो क्या होता है? तब जन्म होता है एक बहुत ही गहरे संवाद का। और ये जो पूरी बातचीत हम समझने वाले हैं, ये ऐसे ही दो दोस्तों की है जिनकी बातें सच की एक नई खोज शुरू कर देती हैं। और देखिए, इस पूरी बातचीत का जो बेसिस है वो इसी एक सोच में छिपा है। मतलब अगर मन में कंफ्यूजन है, सवाल उठ रहे हैं, तो ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि यही तो सच की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। असली ज्ञान की यात्रा वो यहीं से शुरू होती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास सामने आता है। जरा सोचिए, क्या होगा जब ज्ञान यानी नॉलेज खुद ही कंफ्यूजन पैदा करने लगे? अगर जो चीज रोशनी दिखाने वाली थी वही रास्ता भटका दे, तो फिर सच मिलेगा कैसे? बस यही वो एक सवाल है जो इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बातचीत के पहले हिस्से से, भ्रम से सत्य की शुरुआत। यहाँ एक दोस्त है जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर थोड़ा निराश है, और वो अपने मन की उलझन को सामने रखता है। तो पहले दोस्त की चिंता क्या है? वो ये देख रहा है कि यार, चारों तरफ देखो, चाहे धर्म हो, साइंस हो या कानून, हर चीज को, हर ज्ञान को लोग अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ रहे हैं। गुरु अब डिजिटल हो गए हैं, है ना? और जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनका इस्तेमाल बस पैसा कमाने, फॉलोअर्स बढ़ाने और अपनी पहचान बनाने के लिए हो रहा है। अब इस पूरी निराशा के जवाब में जो दूसरा दोस्त है, वो एक बहुत ही शांत और गहरी बात कहता है। वो बस ये याद दिलाता है कि देखो, इंसान कंफ्यूज हो सकता है, भटक सकता है, लेकिन जो सच है, जो ट्रूथ है, वो कभी नहीं बदलता। वो हमेशा अपनी जगह पर कायम रहता है। तो चलिए इस कॉन्वर्सेशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ज्ञान का गलत इस्तेमाल, जैसा कि पहले दोस्त ने महसूस किया, एक तरह का पाखंड और बहुत गहरे कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा करता है। और यहाँ पहला दोस्त एक और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि कोई पुराणों की बुराई कर रहा है तो कोई वेदों की, कोई कुरान को गलत बता रहा है तो कोई बाइबल को। ये जो ग्रंथों की आपस में निंदा हो रही है ना, ये असल में गहरे अज्ञान, मतलब इग्नोरेंस से ही पैदा होती है। इस बात पे दूसरा दोस्त एक बहुत ही प्रोफाउंड, मतलब एक बहुत गहरी और चौंकाने वाली बात कहता है। वो कहता है, आग किताबों को नहीं जलाती, वो लोगों के दिमाग को, उनकी बुद्धि को जला देती है। और जिस जमीन पर ज्ञान को जलाया जाता है, वो जमीन तो बंजर हो ही जाएगी। और जरा इस कॉन्ट्रडिक्शन की गहराई देखिए। मतलब आइडियल तो ये है कि नॉलेज का मकसद सच को खोजना है, लेकिन रियलिटी क्या है? उससे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरफ किताब का एक पन्ना फट जाए तो हंगामा मच जाता है, और दूसरी तरफ उसी ज्ञान को पैसों के लिए खुलेआम बेचा जा रहा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? विवेक, यानी विजडम या डिस्क्रेशन। दूसरा दोस्त यही समझाता है कि हमें हर फॉर्म की, चाहे वो किताब हो या मूर्ति, उसके रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उसे ही आखिरी सच नहीं मान लेना चाहिए। ये सब तो बस साधन है, मंजिल नहीं। और यही विवेक है जो हमें इस कन्फ्यूजन में खोने से बचाता है। तो ठीक है, अगर मान ले कि दुनिया कन्फ्यूजन और पाखंड का एक समुंदर है, तो फिर इसमें डूबने से बचने के लिए एंकर क्या है? वो है विवेक। तो चलिए अब विवेक के कुछ कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो हमें स्टेबल रख सकते हैं। तो विवेक का सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है करुणा, यानी कंपैशन। यही धर्म का असली बीज है। देखिए, जो इंसान किसी दूसरे जीव का दर्द महसूस कर सकता है, उसके अंदर नॉन वायलेंस यानी अहिंसा अपने आप आ जाती है। वेजिटेरियनिज्म भी इसी करुणा से निकलता है। इसे किसी पर थोपा नहीं जाता, इसे अपनाया जाता है। विवेक का दूसरा प्रिंसिपल है कॉन्टेक्स्ट को समझना। किसी भी शास्त्र को समझने की कोशिश करना एक गिफ्ट की तरह है, पर बिना समझे उसे जज करना वो विनाश है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट के बिना ज्ञान का मतलब कुछ का कुछ हो सकता है ना? अच्छा, तो अब तक बात हो रही थी बाहरी दुनिया की, उसकी कमियों की, लेकिन अब यह कॉन्वर्सेशन एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। अब फोकस बाहर से हटकर अंदर की तरफ जाता है, सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी की तरफ। पहला दोस्त ये रियलाइज करता है कि दुनिया में ये जितने भी झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, ये सब इसी मैनिपुलेशन का नतीजा है। हम एक दूसरे को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई जैसे लेबल से जज करते हैं, और ये भूल ही जाते हैं कि बनाने वाला तो सबका एक ही है। और जब ये डिवीजन, ये बंटवारा बढ़ता है, तो डिस्ट्रक्शन तो होना ही है।
तो सवाल उठता है कि इस बाहरी भेदभाव से निकलकर अंदर के सच तक कैसे पहुंचा जाए। इसका एक बहुत ही गहरा फिलॉसफिकल तरीका है नेति नेति, जिसका मतलब है नॉट दिस नॉट दिस। पहला स्टेप, झूठ को पहचानो। दूसरा स्टेप, उस इल्यूजन को रिजेक्ट कर दो। और जब सारा झूठ हट जाएगा तो जो बचेगा वही सच है, उसे खुद ब खुद एक्सपीरियंस किया जाता है। और इसी अंदरूनी सफर में मंदिर की मूर्ति का, यानी विग्रह का, एक गहरा मतलब समझ में आता है। वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा फॉर्म है जो हमें अपने अंदर देखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो सवाल ये है कि उस मूर्ति में हम देखते क्या हैं? सिर्फ एक पत्थर, या उस पत्थर के जरिए डिविनिटी को? ये सब कुछ देखने वाले के नजरिए पर डिपेंड करता है। इस पर दूसरा दोस्त एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है, विग्रह एक आईने की तरह है। जो डिवाइन फॉर्म हम बाहर देखते हैं वो असल में हमारे ही अंदर सोए हुए हायर सेल्फ को जगाता है। और ये सारी बात एक बहुत बड़े सिद्धांत पर टिकी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका सीधा सा मतलब है, जो इस छोटी सी बॉडी में है वही पूरे यूनिवर्स में है। हम सब उस बड़े यूनिवर्स का ही एक छोटा सा हिस्सा है। और इसी के साथ हम इस फिलोसॉफिकल जर्नी के कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सारे सवाल आखिर हमें किस ज्ञान तक ले आए। बातचीत के आखिर में पहला दोस्त थोड़ा झिझकते हुए पूछता है कि ये सब कितनी फिजूल की बातें थी, है ना? इस पर दूसरा दोस्त मुस्कुराता है और कहता है, ये फिजूल नहीं, ये दर्शन था, फिलॉसफी थी। और तो और वो इस बातचीत को 10 में से 9.5 नंबर देता है, क्योंकि अज्ञानता से सवाल पूछना गलती नहीं, वो तो क्यूरियोसिटी है। और बस यही इस पूरी जर्नी का निचोड़ है। एक सीकर का सफ़र हमेशा कन्फ्यूजन से ही शुरू होता है। वो विजडम तक पहुंचता है और आखिर में उसे सच में जाकर सुकून मिलता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जहां सवाल है वहां रास्ता भी है। और आखिर में ये सवाल सिर्फ उन 2 दोस्तों का नहीं रह जाता, बल्कि हम सबका है, क्योंकि हम सबके मन में सवाल उठते हैं। सोचने वाली बात बस इतनी सी है कि हमारे सवाल हमें किस सच की तरफ लेकर जा रहे हैं।